रक्षा कवच हमारे गुरुदेव होते हैं। अपनी शक्तिपात परंपरा सिद्ध परंपरा है। इसमें गुरुओं द्वारा प्रदत्त मंत्र चैतन्य होता है, जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मंत्र स्वयं अपनी चेतनता को प्रमाणित कर देता है। मंत्र जप की बड़ी महिमा है। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त चेतन मंत्र का प्रभाव शक्तिपात के साधकों ने अवश्य ही अनुभव किया होगा। हमारा भी एक अनुभव है। वह इस प्रकार का है कि किसी स्थान पर 10 महाविद्या यज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला था। उस यज्ञ में बाहर से कई महात्मा पधारे हुए थे। एक महात्मा उस यज्ञ के प्रमुख थे। यज्ञ का आयोजन विस्तृत पैमाने पर किया गया था। काफ़ी बड़ा पंडाल लगाया गया था। मेरे पास गुरुदेव द्वारा प्रदत्त एक श्री बगलामुखी मंत्र भी था। खाली समय मिलते ही उसका जप प्रारंभ हो जाता था। उस यज्ञ के पंडाल में मैं बैठी हुई थी। यज्ञ के प्रमुख महात्मा पंडाल के दूसरे सिरे पर आयोजकों को कुछ निर्देश दे रहे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कोई विशेष कार्यक्रम न होने के कारण थोड़ी देर के लिए फुर्सत थी, अतः उस मंत्र का मैंने मन ही मन जप प्रारंभ कर दिया। जप प्रारंभ करते हुए मेरी दृष्टि उन महात्मा की ओर सहज चली गई। मैंने लक्ष्य किया कि मंत्र जैसे ही प्रारंभ हुआ, वे बड़ी शीघ्रता से मुड़े और उन्होंने सीधे मेरी ओर दृष्टिपात किया, मानो मैंने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया हो। मैंने सोचा हो सकता है यह संयोग हो सकता है संयोग हो। परीक्षा के लिए मैंने मंत्र जप बंद कर दिया। महात्मा भी अपने कार्यों में फिर से व्यस्त हो गए। थोड़ी देर के पश्चात मैंने पुनः वह मंत्र प्रारंभ कर दिया, जप करना प्रारंभ कर दिया। अब की बार मेरा पूरा ध्यान उन महात्मा की ओर था। मंत्र जप प्रारंभ करते ही उन्होंने मेरी ओर बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। अब मेरे समक्ष उस मंत्र का प्रभाव स्पष्ट हो गया था। उस मंत्र में कुछ ऐसी शक्ति थी जो उन महात्मा को प्रभावित कर रही थी तथा उन्हें आकर्षित कर रही थी। मंत्र में प्रभाव था तभी तो ऐसा हुआ, वरना ऐसा क्यों होता? एक बार नहीं, कई बार। इसी प्रकार एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, उस मंत्र का जप कर रही थी। उसी समय वे महात्मा मेरे कमरे के बाहर आकर मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगे और कहने लगे, अंदर बैठे क्या कर रही हैं आप? बाहर आकर हम सबके साथ बैठें। मुझे आभास हुआ उस मंत्र से वे न जाने क्यों कुछ विचलित हो जाते थे। न जाने क्या बात थी, मुझे नहीं पता, गुरुदेव जाने, ईश्वर जाने क्या बात थी, पर वो आकर्षित ज़रूर हो जाते थे। निसंदेह गुरु प्रदत्त मंत्र अति शक्तिशाली होता है तथा हमारा रक्षा कवच होता है। हम किसी भी विपत्ति में हों, कोई भी आपदा आए, तो गुरुजी द्वारा प्रदत्त मंत्र बगलामुखी मंत्र रक्षा कवच है अपना। गुरुजी का संकल्प होता है, उनका भी संकल्प था। बगलामुखी मंत्र होता है ना, रक्षा कवच होता है, शत्रुओं से रक्षा करता है हमारी। हम शत्रु का अनिष्ट नहीं करना चाहते, न करना होता है, बस अपनी रक्षा हो, यह हमारा उद्देश्य होता है, यह ध्येय होता है। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है उस मंत्र से। तो
गुरुदेव द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होता है बड़ा शक्तिशाली होता है, चैतन्य मंत्र होता है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए चलते फिरते जब फ्री हैं हम फुर्सत में हैं, कोई काम नहीं है, मंत्र चालू रहना चाहिए, हमारा ही फ़ायदा है उसमें। कौन शत्रु है हमें क्या पता, इसलिए उस मंत्र से हमारी रक्षा होती रहती है। और हर व्यक्ति को करना चाहिए वह मंत्र, कोई भी मंत्र हो, ऐसा नहीं कि बगलामुखी मंत्र ही करना हो। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है वो भी बगलामुखी मंत्र का ही काम करेगा। एक बार आप करके तो देखें।